हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में हिंदी पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इस पाठ को हम पढ़ के देखेंगे इस पाठ में क्या है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, यानी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कारों में तूती की आवाज, यानी खराब। ख्वाजा सरा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल की कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। ख्वाजा सरा भी ऐसे कहते हैं कि अकबर से कि बीरबल की दिमाग की गहराई नाप ले, क्योंकि उसकी लंबी चौड़ी बातों में आप भी धोखा खा जाते हो। तो ख्वाजा सरा ने यह सब अकबर से कहा। तो उस दिमाग की गहराई नापने के लिए ख्वाजा सरा कहने लगे अकबर से, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई भी खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए, यानी अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अभी अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की कितनी आबादी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि जैसे सवाल वैसा जवाब।
जैसे ख्वाजा ने सवाल किया वैसा ही बीरबल ने उसका जवाब दिया। अभी हम इस पाठ का प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तुम्हारी बात। अभी यहाँ से हम प्रश्न देखेंगे। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो यहाँ पे दिया है, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब भी हो सकता है कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। ऐसा दूसरा भी जवाब हो सकता था। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? तो इसका दूसरा सवाल हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। अभी खा, अगर तुम ख्वाजा जी सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो यहाँ पे उत्तर उसका आएगा, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए नम्र यानी अच्छे सवाल पूछता, जैसे कि नम्र कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती, ऐसे सवाल किया जाता। और बच्चों, तो आपको यहाँ से खुद ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे, स्वयं ही यह आपको करना है। ग, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? यहाँ पे है, मैं अपने देश से गरीबी और भूखमरी हटाकर उसे दुनिया को स्वर्ग बनाऊंगा। अभी हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे, शब्दों से बने वाक्य हैं। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। यहाँ पे बस से बनते कई प्रकार के अलग अलग वाक्य बनाए गए हैं। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे इस बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2-3 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में से बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य में बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं, चल शब्द से वाक्य बनाएंगे। चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती और चलो। तो जैसे यहाँ पे पहला दिया है चल, तू मेरे साथ चल। आज मैं तो चल चल कर थक गया हूँ। लो, वह तो चला। अच्छा, अब हम चलें। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। लास्ट है, तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे चल शब्द का पूरा वाक्य दिया गया है। आगे कहानी आगे बढ़ाए, यानी बढ़े कहानी आगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से मशहूर हैं। का, तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो बच्चों, आप कुछ ऐसी अकबर और बीरबल की कहानियां पढ़ सकते हो। अभी इसमें हम खा देखेंगे। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जनाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। जैसे उनके नाम है तेनालीराम और लाल बुझक्कड़। एक और शब्द, जैसे जिसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं, यह हम जान लेंगे। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। यहाँ पे है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का आएगा चतुर, मूर्ख का बेवकूफ, अभिमान का घमंड, विश्वास का भरोसा, संसार का दुनिया, कोशिश का प्रयत्न। तो इन सारे शब्दों का दूसरा अर्थ ये हो सकता है। मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कर सकते हो?
आपस में चर्चा करो और इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना। उत्तर, नाक भौं सिकोड़ना। कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है। कलई खुलना यानी भेद खुल जाना। कलई खुलना, चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।